ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा, क्या ब्राह्मणवाद ही मनुवाद है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मूलतः यह ब्राह्मण और मनुवाद की क्या समस्याएं भारत में चल रही है। जब हम ब्राह्मण शब्द के विषय में पढ़ते हैं तो यह शब्द वेद से आता है। वेद में कहा गया है जो ब्राह्मण है वह वेदाचार्य की उपाधि होती है, अर्थात जो मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव से विद्या अध्ययन करके आचार्य की प्राप्ति कर लेता है, वेदों का अध्ययन पढ़ाना आरंभ कर देता है, तो वह ब्राह्मण हो जाता है। किंतु आज जो वर्तमान में एक पूरी जाति ब्राह्मण है, वह सब उसी वेद का उपयोग अपने जातीय पहचान के रूप में करते हैं। जैसे आज वर्तमान में भारत में अनेकों जातियां हैं, उनमें से ही एक जाति है ब्राह्मण जाति। किंतु ये जो जाति है यह वेद वाली उपाधि नहीं है, ये केवल एक जातीय संगठन है। जैसे भारत में जाट, गुज्जर, राजपूत, जाटव, धोबी, खटीक, ग्यारह, नायकड़ा अलग अलग जातियां हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी एक जाति है। किंतु जो वेद आदि शास्त्र है, वेद आदि शास्त्र में ब्राह्मण जो है यह वेद की उपाधि है। किंतु भारत में मूलभूत क्या समस्या चल रही है कि ये जो ब्राह्मण जाति है, लोग इसके विषय में समझते हैं कि यह वेदाचार्य की उपाधि वाले ब्राह्मण है, जिसके कारण समाज में हर कोई एक दूसरे का विरोधी बन रहा है और हर कोई एक दूसरे का विरोध कर रहा है, जिसके कारण जातीय व्यवस्था के कारण ब्राह्मण शब्द का विरोध हो रहा है, धर्म का विरोध हो रहा है और ईश्वर का विरोध हो रहा है। मूलतः समझने का प्रयास करते हैं हम कि भारत में जो ये चल रहा है कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद, इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ये दोनों व्यवस्थाएं समझ आ गई तो मुझे लगता है आपको भारत की सारी व्यवस्थाएं बड़ी सरलता से समझ आ जाएगी। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है ब्राह्मणवाद। इसका मूल आधार है वह है पौराणिकवाद, अर्थात भारत में जो दो प्रकार की व्यवस्थाएं मानी जाती है, पहली वैदिक व्यवस्था और दूसरी पौराणिक व्यवस्था। वैदिक व्यवस्था का आधार चार वेद होते हैं, जिसे ईश्वरीय ग्रंथ कहा जाता है, और 18 पुराण, जिसे हम पौराणिक व्यवस्था कहते हैं, इसका आधार 18 पुराण होते हैं, जिसको मानना यह है कि ये जो 18 पुराण है यह वेद व्यास ऋषि ने लिखे हैं। जबकि मनुवाद का आधार है वैदिक व्यवस्था और ब्राह्मणवाद का आधार है पौराणिकवाद, पौराणिक व्यवस्था, अर्थात जो पुराणों में लिखा है यह उसको ही सर्वप्रथम मान्य मानते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं मूलभूत पौराणिकवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद और वैदिक व्यवस्था में क्या अंतर है। सर्वप्रथम हम ब्राह्मणवाद पे बात करते हैं, जिससे समाज में, जिसके नाम पर समाज में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव फैलाया जाता है, जिसके कारण मंदिरों में, मठों में, तीर्थों पे कब्जे किए हुए हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या यह वही मनुवाद है जिसके बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आओ उसको विचारते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम ब्राह्मणवाद के विषय में बात करते हैं, जिसे हम पौराणिकवाद भी कहते हैं। ब्राह्मणवाद का मानना यह है, जो पौराणिक लोग हैं, कि ब्राह्मण एक जाति है, अर्थात जो जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं या जिसके माता पिता जातीय से ब्राह्मण है और उनकी संतान ही जातीय ब्राह्मण हो जाती है। किंतु ये जातीय जो ब्राह्मण है यह उसी वेद के आचार्य हो जाते हैं। बचपन से ही, पैदा होते ही जो उपाधि वेद में एक आचार्य को मिलती है, इसलिए इसका अर्थ ये होता है कि ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ बच्चा जन्म से ही वेद का आचार्य हो जाता है, जो व्यवस्था मूल रूप से मनु महाराज के विरुद्ध है, मनुवाद के विरुद्ध है। इसलिए ब्राह्मण जो है यह वेदाचार्य की उपाधि होती है। जो बच्चा गुरुकुल में
लगातार वेद अध्ययन करता है, अपना गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अपनी उपाधि पाता है, तब वह ब्राह्मण बनता है। इसका अर्थ ये होता है कि ब्राह्मण एक उपाधि है और ब्राह्मणवाद के कारण ब्राह्मण एक जाति है। इसलिए मनुवाद और ब्राह्मणवाद में मुख्य अंतर यही समझ लीजिए कि मनुवाद एक वर्ण व्यवस्था के नाम से चलाई जाती है और ब्राह्मणवाद एक जातीय व्यवस्था है। दूसरी बात करते हैं हम, ब्राह्मणवाद चलता है अनीश्वरवाद पर, अर्थात वह ईश्वर के नाम पर अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, देवता, राम, कृष्ण, हनुमान, भैरव, काली, दुर्गा, कामाख्या, पितृदेवता, कुल देवता, तो प्रकृतिवादी, इन सब अलग अलग देवी देवताओं को 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पर अपना धंधा व्यापार आदि करते हैं, जिसके कारण यह है धंधेबाज भी कहलाते हैं, जिन्हें हम व्यापारी आदि कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद का आधार पहला है जातिवाद और दूसरा है अनीश्वरवाद। किंतु जब हम मनुवाद की बात करते हैं तो मनु महाराज एक ईश्वरीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं संसार का बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको नियंत्रित करने वाला, कर्मफल की व्यवस्था करने वाला और मनुष्य को संसार के सुख दुखों की कर्मफल देने वाला वह एक है। इसलिए मनु महाराज जी एक ईश्वरवाद को मानते हैं। ब्राह्मणवाद में 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है और मनुवाद में केवल एक ईश्वर को पूजा जाता है। दूसरा आता है ब्राह्मणवाद में मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजन, अर्थात हम जिस व्यवस्था में हिंदू धर्म के गुरुओं को मानते हैं ब्राह्मणों में, वह मूल रूप से जो जातिवादी है, अनीश्वरवादी है, वह कहते हैं जो प्रकृति है और जो मूर्ति है, जिन्हें अपने हाथों से मनुष्य बनाता है, उसे ही ईश्वर मानो। यदि आप अपने हाथों के बनाए हुए खिलौनों को ईश्वर नहीं मानोगे तो यह ब्राह्मणवाद की मानसिकता वाले लोग आपको नास्तिक आदि कह देते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको ये समझ लेना चाहिए, यदि आपने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया और प्रकृति पूजा को स्वीकार नहीं किया तो ये ब्राह्मणवाद की मानसिकता वाले लोग आपको अनीश्वरवादी कह देते हैं, नास्तिक कह देते हैं, धर्म विरोधी कह देते हैं या धर्म से अलग कर देते हैं। लेकिन जो मनु महाराज है, जो मनुवाद है, वह एक ईश्वर उपासक होते हैं, अर्थात उनका मानना यह है कि जो संसार का बनाने वाला सृष्टि करता है, मनुष्य को उसी की उपासना करनी चाहिए और वही केवल उपासना के योग्य है। ना पत्थर की मूर्ति, ना मिट्टी, ना जल, ना सूर्य और ना इन सबसे बने हुए मनुष्य आदि, पशु पक्षी आदि उपासना के योग्य है। फिर आता है ये जो पूरा ब्राह्मणवाद है, जिसे आप देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार से तिलक आदि के रूप में आपको अलग अलग वेशभूषा में दिखाई देता है, यह मूलभूत पाखंड के कट्टर समर्थक होते हैं। ये मानते हैं जब तक भारत में जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास, मूर्खता, धूर्तता फैलती रहेगी, तब तक इनका जो व्यापार है, इनका जो धंधा है, वह बढ़ता जाएगा और फूलता जाएगा। इसलिए पूरा ब्राह्मणवाद जो होता है, यह पूरा पाखंडवाद का कट्टर समर्थक होता है। जबकि महर्षि मनु जो है, जिन्हें हम मनुवाद कह रहे हैं आज, वह धर्म के समर्थक होते हैं। उनका मानना यह है कि सत्य, न्याय, मानवता, तर्क और बुद्धि का उपयोग मनुष्य को धर्म के विषय में करना चाहिए। इसलिए मनु महाराज कट्टर धर्म के धर्मात्मा हैं। अब बात करते हैं हम, ये जो ब्राह्मणवादी होते हैं, यह घोर पौराणिक होते हैं, अर्थात इनका मानना यह है जो पुराणों में लिखा हुआ है वह सब सत्य है, किंतु चाहे उसके सामने ईश्वर की व्यवस्था आ जाए तो यह ईश्वर की व्यवस्था का भी खंडन कर देते हैं। लेकिन जो मनु महाराज है, जो वैदिक व्यवस्था है, इसमें महाराज मनु कहते हैं वेद मनुष्य का धर्म ग्रंथ है जो ईश्वर के द्वारा उपदेश किया गया है। इसलिए वेद को यह धर्म का मूल कहते हैं और ये कहते हैं जो व्यवस्था वेद के अनुकूल ना हो वह व्यवस्था ऋषियों की नहीं हो सकती। इसलिए महाराज मनु मनुवाद जिसे हम कह रहे हैं, वह कट्टर
वैदिक व्यवस्था के समर्थक होते हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं, ब्राह्मणवाद जाति व्यवस्था का कट्टर समर्थक होता है, क्योंकि जाति के आधार पर उनको मंदिरों पे कब्जा होता है, मठों पे कब्जा होता है, अखाड़ों पे कब्जा होता है, तीर्थों पे कब्जा होता है, पंडालों पे कब्जा कब्जा होता है, या अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं इन सब पर केवल जाति के आधार पर कब्जा हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणवाद की जो मानसिकता है वह घोर जातिवादी है। इसलिए यह जातिवाद की व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि महाराज मनु कट्टर समाजवादी है। वह मानते हैं कि मनुष्य को एक सामाजिक ढांचे के रूप में अपने साथ लेके चलना चाहिए, ना कोई उसमें छोटा होता है और ना कोई बड़ा, ना ही किसी से भेदभाव करनी चाहिए और ना ही किसी से घृणा करनी चाहिए। मनुष्य को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराज मनु कट्टर समाजवादी है और ब्राह्मणवाद कट्टर जातिवादी है। आइए उसके बाद बात करते हैं, ब्राह्मणवाद के जो ग्रंथ हैं जो आप पढ़ोगे, चाहे वह ब्रह्मसूत्र हो, रामचरितमानस हो, या फिर पुराण आदि हो, स्मृति आदि हो, इन सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ऋषियों की, आप्त पुरुषों की निंदा की गई है। वैसे ही ये जो लोग हैं ये ब्राह्मणवाद को ऊंचा दिखाने के लिए आप्त पुरुषों की निंदा करते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि इन्होंने ऋषियों को बड़ा ही अपमानित किया है, ईश्वर को बड़ा ही अपमानित किया है। किंतु जहाँ पर मनुवाद आता है, जो वैदिक व्यवस्था को मानते हैं, यहाँ पर आप्त पुरुष की प्रशंसा की जाती है और आप्त पुरुष की निंदा करने वालों को दंडित किया जाता है। इसके अलावा ये जो ब्राह्मणवाद है यह व्यभिचार को, मांसाहार को और नशाखोरी को समर्थन करता है, जबकि मनुवाद, जिसे हम वैदिक व्यवस्था कहते हैं, यह मूलभूत व्यभिचार, मांसाहार और नशाखोरी का निषेध करता है। इसका अर्थ यह है, भारत में जो हिंदू समाज है वह पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद के आधार पर चलता है, जिसमें जातीय व्यवस्था है, जिसमें नशाखोरी है, जिसमें मांसाहार आदि है, जिसमें छुआछूत है, जिसमें जातीय भेदभाव है, जिसमें आपसी घृणा है, जिसमें पाखंडवाद है, जिसमें मूर्ति पूजा है, जिसमें प्रकृति पूजा है, जिसमें घोर अविद्या है। किंतु ये जो मनु महाराज की वैदिक व्यवस्था है, यहाँ पर वेदाचार्य की उपाधि ब्राह्मण को दी जाती है। एक ईश्वरवादी होते हैं, वेदाचार्य होते हैं, ईश्वर उपासक होते हैं, धर्म समर्थक होते हैं, वैदिक व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, आप्त पुरुष के प्रशंसक होते हैं और मांस, व्यभिचार और नशाखोरी का विरोध करने वाले होते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हम महाराज मनु की मनुस्मृति आदि का समर्थन करते हैं, तो यह मूलभूत हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हम कहते हैं कि हम मनुवाद के समर्थक हैं, तो हमें मूलभूत ये बात समझ लेनी चाहिए कि मनुवाद ब्राह्मणवाद का विरोधी है, क्योंकि ब्राह्मणवाद ब्राह्मण को जाति मानता है, अनीश्वर की सिद्धि करता है, मूर्ति पूजा को मानता है, प्रकृति पूजा को मानता है, पाखंडवाद को मानता है, घोर पौराणिक होता है, जाति व्यवस्था को मानता है, आप्त पुरुषों की निंदा करता है, व्यभिचार, नशा और मांसाहार को मानता है। किंतु मनुवाद में वेदाचार्य की उपाधि होती है, ईश्वरवादी होते हैं, ईश्वर उपासक होते हैं, धर्म समर्थक होते हैं, वैदिक व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, सामाजिक व्यवस्था को मानने वाले होते हैं, आप्त पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, व्यभिचार, मांसाहार और नशाखोरी का निषेध करते हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओम नमस्ते जी।